वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो फिर बेसिक से है। याद रखिएगा कम से कम 9 और 10 वीडियो जो होगा आपका बेसिक से होगा, सिर्फ नंबर से। जो 10th क्लास में बोर्ड में पूछा गया है ये सब होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 10th वाले बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे लेकिन कुछ बेसिक से चलते हैं, क्योंकि कभी कभी बेसिक पूछ दिया जाता है बोर्ड में लेकिन हम वहां पे फंस जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ बेसिक से चलते हैं, जितना भी नंबर है उसको पूरे कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज से चलेंगे, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम फिर बेसिक से लेकर आए हैं। जो आज जो संख्या है मेरा अभाज्य संख्या। तो आज हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा अभाज्य संख्या से पहले आप सभी संख्या के बारे में जानते हैं कि नहीं, ये जाके आप पहले 4 लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग का पूरे बेसिक से नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे बेसिक से समझा चुके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आज हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब याद रखिएगा कभी कभी आप देखते हैं गांव में जो कुछ कुछ होता है, या आप खुद अपने दोस्त को एक से अधिक नाम रख देते हैं, ऐसा ऐसा नाम रख देते बहुत हंसियों लगता है। ऐसा बात सही है कि नहीं? तो देखिए इसी तरह से इसका भी 2 नाम रख दिया गया है। लेकिन समस्या है आप कहिएगा सर जी जो नाम रखने वाला कोई कोई होता है, इसी तरह से ना बुक में ना ये राइटर कुछ रख दिया, वो राइटर मतलब नाम। तो समस्या क्या होता है, हिंदी में ना एक से अधिक नाम रह जाता है, एक से अधिक, लेकिन इंग्लिश में एक ही रहता है। तो इसलिए आप ना इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता था इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। अगर हिंदी वाला नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाला आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 नाम है, 2। अब देखिए पहला अभाज्य संख्या, ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, ठीक है। और उसके बाद इसको और कहेंगे रूट संख्या। अब मान लीजिए कोई शख्स आप पढ़ लिया अभाज्य संख्या, जब प्रथम अभाज्य संख्या 1 होता है। अब कोई पूछ दिया जो प्रथम रूट संख्या किसे कहते हैं, कंफ्यूज। हम अभाज्य संख्या पढ़े लेकिन रूट संख्या, तो इसीलिए आप हिंदी वाला भी याद रखें। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं क्या है इसका डिफिनेशन। वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कहिएगा सर जी गुणनखंड किसे कहते हैं, तो हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाला जाके लेक्चर देखिए आप। तो गुणनखंड के बारे में हम पढ़ा चुके हैं और सिखा भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम सिंपल तरीके से हर एक को तोड़ के बताए थे। तो आप लोग को हम एडवाइस देंगे जब आप लेक्चर नंबर 4 जाके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, और नहीं तो एक और डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, इसमें हम नहीं लिखे हैं। वैसे संख्या जो 1 से स्वयं से कटे, जो 1 के पहाड़ा में आए और खुद के पहाड़ा में आए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, क्या मतलब क्या 2 गुणनखंड, क्या होता है ये 2 गुणनखंड। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए 2, बताइए 2 1 के पहाड़ा में आता है ना, लिख दो यह। उसके बाद 2 के पहाड़ा में आता है, लिख दिए, मतलब 1 और 2। अब 3 को देखो, 3 भी है, 1 के पहाड़ा में आता है, लिख दिए। बताइए तो 3 2 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। जो आएगा ना वही लिखना है, कौन मर्ते में आएगा वो नहीं लिखना है। जो आता है ना, जैसे 3 के पहाड़ा में 3 आता है तो 3 को लिख देना है। तो 3 के पहाड़ा में 3 आता है, लिख दिए। अब 5 के पहाड़ा में 5 1 के पहाड़ा में आता है और 5 के पहाड़ा में आता है, बीच में 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 के पहाड़ा में आता है, नहीं लिखे हैं। तो देखिए आप गिनिए तो इसको 1 2 काउंट किए, देखिए 1 2, मात्र 2 ही को गुणनखंड है। आप सबको काउंट करके देख लीजिए। तो कहिएगा सर जी ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम आपको लिख दिए। यहाँ काउंट करो, देखो 1 2 3 4, 2 से अधिक हो गया, इसको अभाज्य नहीं कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे। तो इसमें ये नहीं होगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। तो आप समझिए अभाज्य संख्या में कौन हो जाएगा, 2 4 2, उसके बाद 4 नहीं होगा, 2 5 7, ठीक है। उसके बाद आपका 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 हो जाएगा, ये सब होगा। ठीक है, मतलब जिसका 2 ही गुणनखंड, 2 ही फैक्टर हो, याद रखिएगा। ये बोर्ड में पूछता है, आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल दे देता है, फॉर एग्जाम्पल समझो। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, भाज्य संख्या पढ़ लेते, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे तो बेहतर तरीका समझ में आएगा आपको। तो समझिए अब नोट वाली बात क्या है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 2017 में ये क्वेश्चन पूछ चुका था बोर्ड। 10th के बच्चे ध्यान से देखें, इधर देखो, इधर कितना 2017 में पूछा था कि जे सम अभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब सम अभाज्य संख्या कौन होता है। ऑप्शन में 4 को दिल था, समझे। तो सम अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। और एक बात बता दे, किसी को ना कहना,
एक बात किसी को नहीं कहना, ठीक है। प्रथम जे अभाज्य संख्या जो होता है ना 2 होता है, हाँ 2 होता है, याद कर लेना, बहुत काम देगा रे, बहुत। 2 जो होता है प्रथम या कहीं सबसे छोटी संख्या पूछे, आई मीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा ना तो 2 कहिएगा। सम अभाज्य संख्या मात्र याद रखिएगा, दुनिया का मात्र एकलौता एक ही गो जो है जो सम भी है और क्या है अभाज्य भी है, कौन है तो 2 है। तो याद रखिएगा 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है, आप प्रथम अभाज्य संख्या है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो समझिए प्रथम अभाज्य संख्या जान गए, हम डिफिनेशन जान गए, याद कर लीजिएगा, वो बहुत काम देगा। उसके बाद ये अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप पहले इसको देखिए। अब है भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। अब ये बहुत हिटलर है, ये 3 गो नाम है, एक से छोड़ के छोड़िए 3 गो नाम है। अब सोच लीजिए, क्योंकि हम भी एक बार कंफ्यूज हो गए थे, एक समय क्वेश्चन दिया था ऐसे ऑप्शन में दे दिया था, लिखा था 2, ये मान लीजिए ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन, और उसके बाद दे दिया था मान लीजिए 5, और उसके बाद दे दिया था डी नंबर में मान लीजिए कोई नहीं। आप क्वेश्चन पूछ दिया था जो निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। अब हम कंफ्यूज, इतना संख्या पढ़े लेकिन यौगिक कब टपक गया। तो देखिए आप याद रखिएगा, हम बार बार कहते हैं हिंदी में एक से अधिक नाम होता है लेकिन इंग्लिश में एक ही होता है। तो आप ना इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, काम देगा बहुत। कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं, ठीक है, और भाज्य संख्या इसको संयुक्त संख्या कहते हैं और इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा, आप तीनों नाम रखिएगा ना याद, तो बहुत काम देगा आपको। हर एक जगह क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आइएगा। हम क्या कहते हैं, ऐसा पढ़ो कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो जो आपसे ना बने, एकदम पूरे अच्छी तरह से ऐसा पढ़ो जो हर एक चैप्टर का आप एकदम टीचर बनो, नॉट स्टूडेंट। आपको टीचर बनना है, इस तरह से पढ़ो, ध्यान से याद रखिएगा। आप थोड़ा ध्यान से 1 मिनट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग को मोबाइल मिला है ना, याद रखिए पेरेंट्स जो होता है ना बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, आप लोग जानते हैं क्योंकि अभी आप 300, 400, 500 का रिचार्ज कराते हैं और ऐसे बेफालतू के चीज देखने में बर्बाद कर देते हैं। आप वही टाइम को यूटिलाइज कीजिए और कुछ पढ़ने में, कुछ अच्छे चीज में आप इसको, नेट को, जो भी हो, मोबाइल को अच्छे चीज में, मतलब इसको एक बेस्ट दोस्त बनाइए। आप जानते हैं इंसान के पास अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है, आप जो निकालिएगा वो आपके आगे प्रकट होगा। तो आप अच्छाई के निकालिए। तो इसी तरह से मोबाइल में भी नेगेटिव चीज भी होता है, पॉजिटिव चीज भी होता है। तो आप क्या दिखा रहे हैं, आप जो चीज दिखाइएगा, मोबाइल भी देखिएगा, आप देखते हैं जो सर्च करते रहते हैं हमेशा देखते हैं, तो वो मोबाइल भी दिखाते रहता है। मतलब आप पढ़ाई से संबंधित देखते रहिएगा तो सिर्फ पढ़ाई वाला आएगा, तो आप वैसा ही यूज कीजिए। मोबाइल मिला है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, 90% पढ़ाई के लिए यूज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के समक्ष अगर जो हाथ में मोबाइल है तो अभी पढ़ाई के लिए मिला होगा, ऐसा नहीं है जो कुछ और काम करने के लिए मिला है, ठीक है। तो आप यूज करिए, जो भी मिल रहा है, आप रिचार्ज करा रहे हैं तो कम से कम पैसा उतना वसूलिए, नॉलेज लीजिए आप, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम सब टॉपिक पे। तो यहाँ पे भाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखिए अभाज्य संख्या के बताते क्या, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। अब वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अब 2 से अधिक गुणनखंड सर कौन कौन है, देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है सब। देखिए 4, 1, एक का ना, एक के छुबो न करना भी, एक का हम सब बता चुके हैं, उसको छूना नहीं तो उठा कर फेंक देगा, बहुत खतरनाक है, हिटलर है एक। चलिए देखिए, तो एक समझिए। तो यहाँ पे हम 4 के बारे में समझ रहे हैं, तो देखो तो काउंट करो, तो आप जानते हैं, तनका थोड़ा देर बता देते हैं बेसिक से। अब गुणनखंड का बताइए, 1 के पारा में 4 आता है, लिख दिए। 2 के पारा में आता है, लिख दिए। 3 के पारा में ननू आता है, नहीं लिखे, देखो नहीं लिखे हैं। 4 के पारा में आता है, लिख दिए। अच्छा इसका गुणनखंड देखो तो काउंट करो तो क्या आया है, 1, 2, 3 है ना, 3 को है ना। तो आप समझिए 2 से अधिक है के लिए बताइए आप ही, 2 से अधिक है ना, तो 2 से अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, याद रखिए, या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, जो याद कर लो, समझो। तो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, जो प्रथम जो अभाज्य संख्या होता है ना बताना किसी को, याद रखना कौन होता है, 4 होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद अब एक बात और याद रखना, कभी मन में उछल पुछल करते रहता आप लोग कभी क्वेश्चन कि सर जी
2 3 4 5 के बारे में सब तो जान गए क्या है। ये एक क्या है जो कोई में नहीं आता, ना भाज्य में ना अभाज्य में। याद रखना, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये लिखा गया है नोट पॉइंट, यहाँ लिखा है एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, ठीक है। चलिए अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए इस साल भी पूछा, हर साल पूछता है, याद रखिए बुआ। हम आपको ये वीडियो 1 नंबर प्रोवाइड कराएगा बोर्ड के लिए, अगर आप सही से देखते हैं तो। केयरफुली देखिए। चलिए ऑप्शन यहाँ मान लीजिए लिखा गया है 21, ठीक है, इसमें 13, इसमें 25, इसमें दिया गया है 20। अब पूछता है बोर्ड, ऐसा कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 10th वाले बच्चे ध्यान से देखे, जो कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, बताओ कौन होगा, ऑप्शन बताना, इसका कमेंट करना, ऑप्शन कौन होगा सही। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है इसका ऑप्शन। हम इसका दे देते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे हम याद रखें उसमें लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आएगा। हम देखेंगे जो कितना बच्चे कमेंट करता है इसका आंसर, कौन कौन सही बताता है। तो इसमें कौन होगा, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको बताना आप लोग, ये आप लोग पर छोड़ दिए क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अभाज्य संख्या मतलब जिसका 2 ही गुणनखंड हो, जो एक के पारा में है और खुद के पारा में है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या हो गया। अब चलते हैं सअभाज्य संख्या। अब देखिए ये क्या आ गया, सअभाज्य संख्या। ये नया टॉपिक है, इसलिए हम कहते हैं जो जितना संख्या ना सिस्टमेटिक ढंग से जितना संख्या है उसको हम आपको पहले संख्या के बारे में जितना डिटेल पूरी सिंपल से सिंपल तरीका से आप लोग को समक्ष देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम सअभाज्य संख्या, देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याएं पर हो, देखो देखो पूरे ध्यान ही यार, कहां देखने लगता है, इधर देखो, 2 संख्याएं सअभाज्य, देखो अब कहते हैं तो उधर उधर देखने लगता है, अरे इधर देखो ना, इधर, हाँ 2 संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनमें सिर्फ एक उभनिष्ठ गुणनखंड हो। अब कहिएगा सर जी सब तो समझ में आया, ये उभनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मतलब जिस जो दोनों में हो, कॉमन जो दोनों में हो। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तनका देखिए तो एक दोनों में है। अब देखिए इसीलिए गुणनखंड आपको हम सिखाए हैं। गुणनखंड हम आपको एकदम सिंपल तरीका से सिखाए था, आप गुणनखंड सीख लीजिए, पीछे जाले लेक्चर नंबर 4 जाके देख लीजिए। गुणनखंड हम बताए थे कैसे लिखते हैं, 1 3 5 जो भी है सो। तो समझिए 3 के पारा में, मतलब 3 जो है 1 के पारा में, 3 के पारा में है। तो देखिए तो इसमें सिर्फ कॉमन एक ही ना है, तो सिर्फ याद रखिएगा जिसमें सिर्फ उभनिष्ठ गुणन सिर्फ एक हो, एक, तो उसको ना सअभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी बोर्ड में पूछता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन सअभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें दो को देगा। जैसे याद देखिए, एगो ई हो गया, एगो ई 2 हो गया, 3 गो दिए हम एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा ये सब आपका बेसिक चीज है, बोर्ड में भी आता है। अब याद रखिएगा 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसका कमेंट भी करना, आंसर क्या होगा से पूछा गया था। प्रथम, समझो प्रथम, इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए नंबर में देखो हम क्या दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में याद रखना 4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है कोई नहीं, समझ जाना, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन दिया था प्रथम अभाज्य संख्या तथा प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा जे कौन होगा से, ठीक है। एक दफे और क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं, प्रथम अभाज्य संख्या तथा प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लगभग कम से कम देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या, इस सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 10 से 15 आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।